हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ध्रुव टुकराल एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ सप्लीमेंट्स, यानी कि सप्लीमेंट्स के फायदे और उनके नुकसान। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा प्रोटीन, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है और काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों की भाषा में जिसको डब्बा कहा जाता है कि तुमने डब्बा खा के बॉडी बनाई है। तो उसे डब्बे के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले प्रोटीन सप्लीमेंट होता क्या है, ये काम क्या करता है, क्यों लेते हैं और इतना सस्ता क्यों मिलता है और कई ब्रांड्स इतने महंगे क्यों मिलते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट जो हम खाते हैं, जिसको हम डब्बा बोलते हैं या अच्छी लैंग्वेज में बोलूँ तो वे प्रोटीन बोला जाता है, इन सब का काम सिर्फ एक ही है कि जब आप वर्कआउट करते हो या आपका जो एक दिनचर्या है, आपका जो एक डेली लाइफस्टाइल है, उसके अंदर जब आप प्रोटीन की खुराक को पूरा नहीं कर पाते, कि अगर आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन खाना है उसको आप नहीं ले पा रहे, तो ये सप्लीमेंट्स आप ले सकते हो। सप्लीमेंट जो टर्म है उसका मतलब ही ये है कि अगर कोई चीज़ पूरी नहीं मिल रही है आपको, तो उसको पूरा करने के लिए आप मेरे को ले लो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाई तू खाना खाना छोड़ दे या तूने खाना खाया भी है तो भी मेरे को ले। ऐसा कोई भी सप्लीमेंट नहीं कहता और ऐसा कभी भी नहीं होता। सो क्या प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है, क्या आपको लेना चाहिए, क्या आपको नहीं लेना चाहिए? यार एक चीज़ अपने दिमाग में क्लियर करके डाल लो कि कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट आप जब लेते हो, जो पाउडर फॉर्म में आता है या आजकल तो बने बनाए लिक्विड फॉर्म में भी आ रहे हैं, आप कोई भी ऐसी चीज़ ले रहे हो तो वो एक फैक्ट्री के अंदर केमिकली प्रोड्यूस की गई है। वो नेचुरली चिकन या दाल, पनीर, सोया इसके थ्रू नहीं आया। तो अपना खुद का दिमाग लगाओ कि जो सप्लीमेंट आप ले रहे हो उसके अंदर जो पाउडर है, उस पाउडर में जो कंपनी क्लेम करती है कि इसमें 20 ग्राम, 24 ग्राम, 30 ग्राम प्रोटीन है, वो प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट जो किया जा रहा है वो कहाँ से किया जा रहा है? क्या आप लैब के अंदर जाके देख रहे हो कि अरे ये आया चिकन, ये आया इसका ब्रेस्ट, ये गई सिरिंज, ये प्रोटीन निकला, 10 ग्राम प्रोटीन, चलो डब्बे के अंदर 10 ग्राम प्रोटीन ऐड हो गया? क्या आपने देखा है? नहीं देखा ना। ये केमिकली बन रहा है। कैसे बन रहा है किसी को नहीं पता, जिनको पता है वो आपको भी बताएंगे नहीं। इसकी ज़रूरत आपको तब है जब आपको पता है कि यार आज मेरा दिन शुरू हुआ, आज की मेरी डाइट के अंदर मैं इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं ले पाया, तो मेरे को एक स्कूप प्रोटीन लेना चाहिए अपनी उस कमी को पूरा करने के लिए। अगर आपका मोटिव ये है, आपका तरीका ये है, वेरी गुड, यू आर डूइंग ऑन द राइट वे। लेकिन अगर अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार मेरे को 6 महीने में बॉडी बनानी है, अब 6 महीने में बॉडी बनानी है तो मैं 3 स्कूप प्रोटीन लूंगा। 3 स्कूप प्रोटीन मतलब एक स्कूप में 25 ग्राम है, 3 स्कूप में हो गए 75 ग्राम। कोच साहब ने कहा था कि अपनी बॉडी वेट से डबल प्रोटीन लोगे तो बॉडी बन जाएगी। अब मेरा बॉडी वेट है 70 किलो, मतलब मेरे को चाहिए 140 ग्राम प्रोटीन। तो 75 ग्राम यहाँ से हो गया, मैं 300 ग्राम चिकन खा लूंगा, 10 अंडे खा लूंगा, ये खा लूंगा, वो खा लूंगा, हो गया मेरा 150 ग्राम प्रोटीन। अरे भाई, तुम्हें जिम करते हुए टाइम कितना हुआ है? तुम्हें वेट लिफ्ट करते हुए टाइम कितना हुआ है? तुम्हें एक्सरसाइज करते हुए, स्प्रिंट्स करते हुए, कार्डियो करते हुए, बॉडी लिफ्टिंग करते हुए, बॉडी वेट वर्कआउट करते हुए टाइम कितना हुआ है जो तुमको ये सब पता है? हार्डली। लड़कों को 6 महीने नहीं होते, साल नहीं होता, जिसको देखो प्रोटीन 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 प्रोटीन। अरे मर जाओगे एक दिन, ऑनेस्टली आई एम सेइंग, मर जाओगे। नहीं तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी ना, 30-35 की उम्र होगी, अंकल बन जाओगे। जो तुम्हारे सपने हैं ना, वो सपने मतलब टूट जाएंगे सारे के सारे। प्रोटीन लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रोटीन को अब्यूज करना बहुत गलत बात है। वो उतना ही बुरा है जितना स्टेरॉइड्स या जितना ड्रग्स है। दूसरी प्रॉब्लम जो प्रोटीन के साथ है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे फील होती है, प्रोटीन सिर्फ आपके बॉडी के साथ नहीं खेलता, प्रोटीन आपके दिमाग के साथ खेलता है। दैट मेक्स योर मेंटल साइकी गो कि अगर मैंने प्रोटीन नहीं लिया तो मेरी बॉडी नहीं बनेगी, अगर मैंने प्रोटीन नहीं लिया तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैक्सिमम इस जनरेशन जो यूथ है इनके साथ है। जितने भी ये 20, 22, 24, 25, 26 साल के लड़के हैं जिन्होंने जिम शुरू की, कुछ साल हुआ है, किसी को 2 साल हुआ है, 3 साल हुआ है, सबको ये लगता है कि सप्लीमेंट खाओगे तो बॉडी बनेगी। भाई तुम सब बहुत ही गलत राह पे चल रहे हो। एक तो जब से ये सप्लीमेंट्स वाली कंपनीज आई है जिन्होंने 1000 रुपये से प्रोटीन शुरू कर दिए है, इन्होंने तो बर्बाद ही कर दिया सबको। मतलब अमेजोन खोलो या कोई भी वेबसाइट खोलो, प्रोटीन तो 500 रुपये से शुरू है यार, 500 रुपये से प्रोटीन शुरू है। अच्छे ब्रांड्स जो है, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन हो गया या मसल टेक हो गया, मसल ब्लेज भी ठीक है, इंडियन है लेकिन अच्छा है, लैब्राडा हो गया, यूनिवर्सल हो गया, ये सब प्रीमियम रेंज प्रोटीन है। ये आपको 1000-1500 में नहीं मिलेंगे, ये सब जो है आपको 3, 3.5, 4, 5 हज़ार से ऊपर ही मिलेंगे। आइसोप्योर इतना महंगा प्रोटीन आता है। तो क्या ये कंपनीज बेवकूफ़ है या इनको समझ नहीं है या इनको पैसे नहीं कमाने, इनको इंडियन मार्केट के अंदर और ज़्यादा कमाई नहीं करनी, ये अपने रेट्स क्यों नहीं कम करते? कोई तो रीज़न होगा ना इसके पीछे। बट नहीं, लोगों को सिर्फ प्रोटीन से मतलब है, सस्ता है महंगा है भाई कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोटीन तो।
प्रोटीन लेना इज नॉट द प्रॉब्लम, लेकिन प्रोटीन को अब्यूज करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप ज्यादा प्रोटीन खाओगे जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो आपको दाने होंगे, पिंपल्स होंगे, बॉडी में फालतू की हीट क्रिएट होगी, जिससे एग्रेशन क्रिएट होगा, फालतू में इरिटेटेड रहोगे, एजिटेटेड रहोगे, लूज मोशंस होंगे। सो प्रोटीन ज्यादा लेने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है। इवेंचुअली ये एक फैक्ट्री में बना है, एक केमिकली लैब के अंदर इसको प्रोड्यूस किया गया है। तो प्लीज अपने इन्फ्लुएंसर्स को और अपने फिटनेस इंस्पिरेशन और मोटिवेशंस को देख के मत लो कि भाई मेरा वो मोटिवेटर है या मेरा वो इंस्पिरेशन है, वो ये प्रोटीन लेता है तो मैं भी लूंगा। क्या पता उस बंदे को वर्कआउट करते हुए पिछले 10 साल हो चुके हैं, वो एक्सपीरियंस्ड है, पर आप नहीं हो एक्सपीरियंस्ड। सो फालतू में इतना प्रोटीन अपनी बॉडी में मत डालो। अपनी डाइट को देखो कि तुम कितना खाना खा रहे हो, किस तरह ले रहे हो। और प्रोटीन हमेशा तब ज्यादा अच्छा काम करेगा जब आपकी पेट के अंदर ज्यादा खाना नहीं है। तो अगर आपको प्रोटीन लेना है, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये रहेगा कि वर्कआउट के तुरंत बाद पानी के अंदर प्रोटीन लो, दैट इज गुड। सेकेंड, अगर आपको 2 बार लेना है, सुबह उठने के बाद थोड़ा सा वर्कआउट करो, स्ट्रेचिंग करो, हाथ पैर खोलो, थोड़े पुशअप मार लो, बॉडी को थोड़ा सा एक्टिव मोड में लेके आओ और सिर्फ प्रोटीन लो। जो लोग प्रोटीन के साथ बनाना, पीनट बटर, ये वो मिक्स करके सोचते हैं कि हम स्मूदी बनाएंगे और हम गेनिंग करेंगे, भाई मत करो ये सब, डोंट डू इट। हमारी बॉडी में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतना सारा प्रोटीन एक बार में डाइजेस्ट कर सके। वो सब कुछ निकल जाएगा मोशन के अंदर, कुछ काम नहीं आने वाला और आपकी लीवर की बैंड बजेगी, सो अलग। सेकेंड थिंग, प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट को जितना मैंने अब्यूज होते हुए देखा है, उतना तो मैंने किसी को अब्यूज होते हुए नहीं देखा। जिम के अंदर लड़के अगर प्री वर्कआउट ना ले तो इनसे डेडलिफ्ट नहीं होती, ना इनसे स्क्वाट होता है। ये ऐसे मरियल की तरह, कंकालों की तरह घूमते हैं, आज मेरा प्री वर्कआउट घर पे रहेगा, मैं वर्कआउट कैसे करूँ? अरे यार पागल हो, आर यू फकिंग क्रेजी? वर्कआउट जो है वो प्री वर्कआउट से नहीं होता। वर्कआउट होता है डिसिप्लिन से। वर्कआउट होता है जब आपके अंदर से एक आवाज है कि नहीं यार, आई हैव टू डू वर्कआउट, मुझे आज लिफ्ट करना है, मुझे आज कार्डियो करना है, मुझे आज स्प्रिंट मारनी है, मुझे आज 200 पुशअप मारने हैं, मुझे आज 50 चिन अप मारने हैं। वो जो अंदर से एनर्जी क्रिएट होती है ना, एक मोटिवेशन क्रिएट होता है, डिसिप्लिन क्रिएट होता है, उससे वर्कआउट होता है। प्री वर्कआउट जो तुम लेते हो, कभी उसके डब्बे के पीछे देखा है उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या एक्सट्रैक्ट है, क्या क्या एलिमेंट्स है, क्या क्या कंपाउंड्स है? कभी पढ़ा है उसको? अगर पढ़ा है तो कभी जाकर उनके बारे में रिसर्च करिए कि वो क्या है, कहाँ से है, क्या काम करते हैं। नाइसिन बहुत प्री वर्कआउट में आता है, जो आपको खुजली क्रिएट करेगा, फेस लाल कर देगा, हार्ट रेट बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर हाई कर देगा। तो क्या वो अच्छी बात है? आपकी बॉडी के अंदर बैठे बैठाए एक सप्लीमेंट पीने से हार्ट रेट बढ़ रहा है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपको चिड़िया काट रही है, क्या वो अच्छी बात है? आपको लगता है कि वो बहुत अच्छी बात है, प्री वर्कआउट काम कर रहा है? अरे वो तुम्हारी बैंड बजा रहा है अंदर ही अंदर। उसके अलावा इतने सारे फालतू की चीजें होती है जो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है। सूटेबल है भी तो उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनको वो टॉलरेट करने की आदत है। भाई सप्लीमेंट ब्रांड का काम है पीछे लिखना कि टेक 1 स्कूप, डू नॉट टेक मोर देन दैट। वो उनका क्लॉज है, वो उनको लिखना पड़ेगा, लेकिन तुम पढ़ते नहीं हो। क्यों? तुमको लगता है अरे तेरा भाई तो प्रो है, 6 महीने हो गए जिम करते हैं, अब तो मैं फुल पावर लूंगा। मत करो, अपनी बॉडी को अब्यूज कर रहे हो तुम। बहुत प्रॉब्लम्स आएगी फ्यूचर के अंदर। अभी तुम यंग हो, अभी बॉडी ग्रोइंग स्टेज में है, हार्मोन्स यंग है, तो अभी तुमको लगता है कि सब बढ़िया है। हमेशा थोड़ा यंग रहोगे यार। और फिटनेस जो है वो लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए। फिटनेस कोई 6 महीने की या कुछ सालों की नहीं होनी चाहिए कि मैं 6 साल तक 6 पैक्स रखूंगा फिर मैं मोटा हो जाऊँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो अपनी जवानी के अंदर ही बॉडी चाहिए। तो उसे फिटनेस नहीं कहते यार। एंड जो एक एक्चुअल आदमी की लुक बाहर आती है ना, एक जो असली फिजिक बाहर आता है, वो हमेशा 30 के बाद आता है, क्योंकि आपके मसल्स मैच्योर हो चुके होते हैं। अब उनको मैच्योर सप्लीमेंट के दम पे करना है या प्योर हार्डवर्क एंड घर का खाना, अच्छी डाइट के दम पे करना है, दैट इज योर चॉइस। तीसरी चीज जो मैं बोलना चाहूंगा वो है क्रेटीन। अब क्रेटीन जो है, इसके बारे में बहुत सारे मिथ है कि क्रेटीन लोगे तो बॉडी में पानी भर जाएगा, क्रेटीन लोगे तो वाटर वेट आ जाएगा, क्रेटीन लोगे तो दाने निकल जाते हैं, क्रेटीन से किडनी पे इम्पैक्ट होता है, ये होता है, वो होता है, लाभ लाभ लाभ। तो सच बोलूं तो क्रेटीन इन सब में से सबसे ज्यादा सेफेस्ट है। क्यों? क्योंकि क्रेटीन जो है वो आपको नेचुरली खाने से इतना नहीं मिल पाता। क्रेटीन बहुत कम चीजों में पाया जाता है, जैसे कि रेड मीट में क्रेटीन होता है। अब मीट सब लोग नहीं खाते, बीफ पोर्क सब लोग नहीं खाते तो आप क्रेटीन जो है उसको सप्लीमेंट की तरह अपने उसमें ऐड कर सकते हो, अपने डाइट के अंदर या अपने रूटीन में ऐड कर सकते हो। अगेन क्रेटीन कितना लेना है? 3 ग्राम टू 6 ग्राम क्रेटीन जो होता है वो मोर देन इनफ होता है। अगर आप बिगनर हो, बिगनर इन द सेंस आपको एक्सपीरियंस है जिम का, आपने साल 1.5 साल 2 साल जिम कर लिया है, नाउ यू थिंक इट्स टाइम टू लेवल अप, आप क्रेटीन लेते हो, आप लो 3 ग्राम से शुरू करो, धीरे 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 5 पे आ जाओ, 6 पे आ जाओ। बट उसको ओवर अब्यूज मत करो कि मैं सुबह भी क्रेटीन ले रहा हूँ, शाम को भी क्रेटीन ले रहा हूँ, मेरी बॉडी बनेगी। नहीं बनेगी यार। बॉडी में दाने अलग होंगे, पिंपल्स अलग क्रिएट होंगे और तुम्हें एक ब्लॉटिंग अलग फील होगी।
दूसरी चीज़, क्रिएटिन जब लेते हो तो बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ता है। क्यों पीना पड़ता है? जब आप बहुत पानी पीते हो क्रिएटिन के साथ, क्रिएटिन जितने भी बॉडी के अंदर इंटॉक्सिसिटी है और जितने भी टॉक्सिन्स है उसको फ्लश आउट करता है, और आपके मसल्स, ये जो मसल है, ये आप देख रहे हो, ये मसल है, इसके ऊपर स्किन है, इन दोनों के बीच में क्रिएटिन हल्की सी एक वाटर की लेयर क्रिएट करता है। जब आप क्रिएटिन छोड़ दोगे तो वो वाटर की लेयर अपने आप रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो क्रिएटिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो वाटर की लेयर क्रिएट कर रहा है वो क्रिएटिन का काम है, जिसको वाटर वेट कहा जाता है। बहुत से एथलीट्स, बहुत से स्पोर्ट्स में जो बॉडी बिल्डर्स है वो क्रिएटिन लेते हैं, फिर वो अपने कंपटीशन से पहले या अपने परफॉर्मेंस से पहले क्रिएटिन छोड़ भी देते हैं, सो दैट दे गेट दैट वापस उनकी वो ड्राई लुक और हार्डनेस आ जाती है। बट अगेन दे आर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स, ये उनका काम है। जब वो कोई सप्लीमेंट लेते हैं ना या एक स्टैक शुरू करते हैं तो उससे पहले उनकी पूरी मेडिकल स्टडी होती है कि उनकी बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन है, कितनी उनकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल है, वो 1000 स्टडी करते हैं अपनी बॉडी के बारे में, उसके बाद जाके वो सब चीज़ें लेते हैं। पर आप लोग करते हो? नहीं करते ना। बस मेरे वो इंस्टाग्राम वाले भैया ने बोला था क्रिएटिन लो तो मैं क्रिएटिन ले रहा हूँ, मेरे जिम के भैया ने बोला था क्रिएटिन लो तो मैं क्रिएटिन ले रहा हूँ। अरे क्यों? अगर कल को कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो क्या वो इंस्टाग्राम वाला या क्या वो भैया आके तुम्हारा मेडिकल का बिल उठाएंगे? क्या वो तुमको सपोर्ट करेंगे? क्या वो तुम्हारे साथ बिस्तर पे जब तुम पड़े होगे तुमको वहां पे आके खाना खिलाएंगे? कोई नहीं करने वाला, कोई भी नहीं करने वाला। उस टाइम पे तुम ही होगे जो सफर करोगे। तो क्यों अपने आप को अब्यूज कर रहे हो? कोई लॉजिक नहीं है। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे कंक्लूड करूंगा। सप्लीमेंट्स आर नॉट बैड, आप सप्लीमेंट लेते हो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम 1-1.5 साल वर्कआउट करो, रेगुलर करो। रेगुलर का मतलब ये है कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 में से कम 5 दिन करो, कम से कम 5 दिन। और अपने वर्कआउट को इंक्रीज करने के, उसकी पोटेंशियल को, उसकी एनर्जी को, उसकी जो आप कर रहे हो उसकी परसेंटेज को हमेशा इंक्रीज करने पे फोकस करो कि अगर आज मैंने इतना वर्कआउट किया है तो कल मुझे एंड करते हुए ये एक्सरसाइज ऐड करनी है। लोग बोलते ओवर ट्रेनिंग मत करो, ओवर ट्रेनिंग मत करो। भाई ओवर ट्रेनिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जितने एथलीट्स हैं ना, ये हर रोज ओवर ट्रेनिंग करते हैं, हर रोज। क्यों? क्योंकि इनको ये होता है कि मेरे को अपने पोटेंशियल को, मेरे को अपने पीक परफॉर्मेंस को बढ़ाना है। अगर अपने पीक परफॉर्मेंस को बढ़ाना है तो आपको ओवर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जब आप ओवर ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग रेस्ट लेना पड़ेगा। रेस्ट आप लोग लेते नहीं हो। एक सैटरडे मिलता है, सैटरडे को भाई दारू भी पीनी है, पार्टी भी करनी है, बॉडी को रेस्ट देना नहीं है, तो ऐसे बॉडी नहीं बनेगी यार। और अगर बन भी जाएगी तो वो लास्ट नहीं करेगी। और मेरी बात शायद कई लोगों को बुरी लगेगी, नहीं यार ये तो फालतू होता है, बट आई एम 31 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। ये मेरी नेचुरल फिजिक है, जितना भी ये है ये सब नेचुरल है, इसके अंदर कोई फालतू का एलिमेंट नहीं है। मैं करंटली क्या ले रहा हूँ? करंटली मेरा प्रोटीन चल रहा है, जो कि मैं वर्कआउट के बाद सिर्फ एक बार लेता हूँ दिन के अंदर। मेरा कोई 2 स्कूप नहीं होता, मैं सिर्फ एक बार प्रोटीन लेता हूँ। मैं रोज इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ, 12 घंटे या 16 घंटे में रोज फास्टिंग करता हूँ। क्रिएटिन मैंने परसों ऑर्डर किया है लैब्राडा का, रिव्यू देखा, अच्छा लगा, सो आज क्रिएटिन लूंगा, वर्कआउट करूंगा। मुझे पता है एक दिन में कुछ नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। सो क्रिएटिन या कुछ भी है, उनको टाइम लगता है काम करने में। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड टेक द राइट सप्लीमेंट जो तुम्हारी बॉडी को जरूरत है। किसी ने बोला या डिस्काउंट मिल रहा है या मैंने ऑनलाइन पढ़ा, ऑनलाइन देखा, ऐसे मत लो। जो भी ब्रांड ले रहे हो उस ब्रांड को पहले स्टडी करो। और जितने नए नए ब्रांड आते जा रहे हैं ना, जो 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 में प्रोटीन बेच रहे हैं, मत लो। 3 महीने में एक प्रोटीन लो, बट अच्छा लो, क्वालिटी प्रोटीन लो। और जब प्रोटीन नहीं है तो उसको सप्लीमेंट करो अपनी डाइट से। अगर तुम्हारे पास वर्कआउट के बाद प्रोटीन नहीं है लेने के लिए तो यार और कुछ खा लो। अंडे घर से पैक करके ले जाओ, फ्रूट खा लो, नहीं तो बादाम का एक मिक्सचर आता है, किसी भी सुपरमार्केट में मिल जाएगा, बादाम, अखरोट, किशमिश सब मिक्स होता है, एक मुट्ठी पकड़ के वो खा लो, बहुत इम्पैक्ट आएगा। और बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन सिर्फ जरूरी नहीं है, प्रोटीन के अलावा प्रोटीन, फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो जितने लोग आपको ये ज्ञान देते हैं ना कि प्रोटीन खाओ, फैट छोड़ दो, कार्ब छोड़ दो, चावल मत खाओ, रोटी मत खाओ, भाई मत सुनो इन लोगों की बात। नॉर्मल खाना खाओ, दिन में 2-3 चपाती खाओ, भर के दाल खाओ, भर के सलाद खाओ, दही खाओ, चिकन खाते हो तो चिकन खाओ, अंडे खाते हो तो 4 से 5 अंडे एक दिन में बहुत होते हैं। इतना खाना नॉर्मल इंसान के लिए और एक अच्छी फिजिक बनाने के लिए बहुत होता है। बस ध्यान ये रखो कि जो तुम्हारे मील्स है उनके बीच में कोई फालतू की चीज़ मत खाओ कि मैंने चिप्स खा लिए या एक बर्गर खा लिया, हॉट डॉग खा लिया या मैंने कुछ भी अटरम शटरम खा लिया, वो मत करो। अपने मील्स के अंदर जो गैप है 4 घंटे का या 5 घंटे का, उसको सही रखो। वो गैप मेंटेन करोगे, टाइम पे खाना खाओगे, लिमिट में खाना खाओगे, आई प्रॉमिस यू किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी बॉडी अपने आप बननी शुरू होगी। और अपने वर्कआउट को अपने डाइट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, ट्रस्ट मी।
कोई नहीं बोलता है, सब लोग बोलते हैं 70% इज डाइट, 30% इज वर्कआउट। घंटा, इट इज ऑलवेज 50-50। और कभी कभी वर्कआउट शुड बी 70 एंड डाइट कैन बी 30। हमारे शरीर में बहुत ताकत है, बहुत ज़्यादा ताकत है। अगर आज तुमको एक रिमोट आइलैंड पे छोड़ दिया जाए और तुमको खाना ना मिले तो तुम तब भी 30 दिन तक जिंदा रह लोगे। दैट मीन्स हमारे शरीर में अपने आप से बहुत ताकत है। सो उस ताकत को निकालो बाहर, उस ताकत से शरीर बनाओ। तो यही मेरी एडवाइस है। जितने भी लोग जिम जा रहे हैं, यंग है, अभी अभी ज्वाइन किया है, या 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, डोंट बी सो डिपेंडेंट ऑन सप्लीमेंट्स, क्योंकि सप्लीमेंट नॉट ओनली फक अप योर बॉडी, इट विल फक अप योर माइंड ऑल्सो। तुमको दिमाग से मजबूर कर देंगे ये सोचने पे कि सप्लीमेंट लिया है तो शरीर बनेगा, नहीं लिया तो तेरी बॉडी नहीं बनेगी। ऐसी स्टेज पे मत आना कि तुम इसके एडिक्ट हो जाओ। अब बहुत लोग बोलेंगे कि अरे सप्लीमेंट की कोई एडिक्शन थोड़ी ना होती है। नहीं होती है। आई हैव सीन पीपल जो बिना प्री वर्कआउट के वर्कआउट नहीं कर पाते। और आजकल तो वो नई चीज़ आ गई है, स्निफिंग सॉल्ट। छोड़ो, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। सो दैट इज सो या दिस इज मी ध्रुव टुकराल, एंड आई होप इसको सुन के कुछ ना कुछ समझ आया हो। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी प्रोटीन हेयर। मैं सिंपल एक ब्लैक कॉफ़ी पी रहा हूँ। मेरा वर्कआउट का टाइम हो गया ऑलमोस्ट। ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगा, जिम जाऊँगा, वर्कआउट करूँगा 2 घंटा, प्रोटीन है। वर्कआउट के बाद पानी में प्रोटीन पीऊँगा, घर जाऊँगा, खाना खाऊँगा, सो जाऊँगा, रेस्ट करूँगा 8 घंटे के लिए। 8 घंटे की नींद जो आपकी एक्चुअल में बॉडी बनाएगी वो नींद है। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। सो या दिस इज मी ध्रुव टुकराल। काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज ध्रुव टुकराल 7। अगर ये पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट के अंदर कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो, काइंडली ड्रॉप। थैंक यू।